साल पूरा। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 साल के कार्यकाल की जानकारी दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हुकूमत 5 साल का कार्यकाल करेगी पूरा और पिछले 1 साल में सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए। सीएम उमर ने कहा कि कोई सरकार 1 साल के भीतर चुनावी वादे पूरे नहीं करती, लेकिन कार्यकाल के भीतर अपना हर वादा पूरा करेगी सरकार। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की मांग को भी दोहराया, कहा केंद्र सरकार अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करे। सीएम उमर ने अपने 1 साल के कार्यकाल को विस्तार से बताया, कहा केंद्र शासित प्रदेश में काम करना एक अलग अनुभव। नगरोटा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कांग्रेस से समझौते के लिए एनसी है तैयार। उमर सरकार के 1 साल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक, अब तक ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरे वादे, विश्वास खो चुकी है सरकार। श्रीनगर में कर्मचारी संयुक्त कार्यवाही समिति ने उमर सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के कई आरोप, कहा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं की गई सार्वजनिक, चुनावी वादा भूली उमर सरकार। राजौरी में उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर युवाओं ने दी प्रतिक्रिया, कहा रोजगार समेत सरकार ने जो चुनावी वादे किए वो नहीं हो पाए पूरे। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने उमर सरकार पर बोला हमला, कहा उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। सांबा में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष नेहा महाजन का उमर सरकार पर हमला, कहा 1 साल पूरा होने के बाद भी चुनावी वादे नहीं पूरे कर पाई सरकार। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा जनता के सवालों का जवाब एलजी प्रशासन को देना होगा। बीजेपी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया पलटवार, कहा पहले बीजेपी बताए 11 साल में क्या किया, हम पूरे करेंगे सभी वादे। बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने एनसी सरकार के 1 साल पूरा होने पर साधा निशाना, कहा उमर सरकार एक भी चुनावी वादे पूरे करने में विफल। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का बयान, कहा राज्य का दर्जा बहाल न कराने की वजह से एनसी सरकार पूरी तरीके से विफल। एनसी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का कहना है कि वादा पूरा नहीं हुआ, सड़कों की हालत जर्जर। बडगाम उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी ने उतारा उम्मीदवार, मुख्तार अहमद डार अपनी पार्टी के उम्मीदवार। बडगाम उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने जताया आभार, कहा पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाने के लिए आला कमान का आभार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन करने के लिए रखी शर्त, कहा एनसी को आगामी विधानसभा सत्र में हमारे विधेयकों का करना होगा समर्थन, तभी पार्टी राज्यसभा चुनाव में समर्थन पर करेगी विचार। उधमपुर के दूदू बसंतगढ़ रेंज के किरची इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मगाम में आतंकवादी के 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, प्रतिबंधित जीआरएफ के पोस्टर सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद। सांबा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष यशपाल कुंडल ने उठाया आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला, कहा दलित आज भी उत्पीड़न के शिकार, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। कुलगाम में वैश्या लिटरेरी फेस्टिवल का उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। गुलमर्ग में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर ने आयोजित किया समारोह, विधायक जावेद बेग और इरफान हफीज लोन ने की शिरकत, पर्यटन बढ़ाने पर जोर। कुलगाम में संभागीय आयुक्त कश्मीर ने विश्व साहित्य महोत्सव के 3रे संस्करण का किया उद्घाटन, महोत्सव में कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को किया गया प्रदर्शित। पुलवामा में पुलिस की ओर से आयोजित लड़कियों के टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, अलग अलग इलाकों की 8 टीमों ने लिया हिस्सा। त्राल के नरिस्तान इलाके में मौजूद 600 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर की हालत जर्जर, स्थानियों ने पुरातत्व विभाग से लगाई मरम्मत और जीर्णोद्धार की गुहार। गुलमर्ग में रक्तदान महिला के नाम से मशहूर बिल्किस आरा ने सीएचसी अस्पताल पट्टन में किया 41वां रक्तदान, अस्पताल प्रशासन ने की बिल्किस आरा की तारीफ। भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम महिलाओं को हज पर जाने का दिया सुनहरा अवसर, महरम कैटेगरी के तहत मांगे गए 500 महिलाओं से आवेदन, 31 अक्टूबर तक किया जा सकता है आवेदन। बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चदूरा इलाके में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद।
बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के दच्छन का किया दौरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोगों ने विधायक का किया धन्यवाद। रियासी में पोषण माह के समापन पर भव्य समारोह, डीसी निधि मलिक ने झंडी दिखाकर निकाला पोषण रैली। कोच में महिला हॉकी प्रतियोगिता का समापन, कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल खेल अधिकारी मंजीत सिंह ने की। कुलगाम पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी, एक और नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। राजौरी के नौशेहरा के किसानों का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, खेती के नए गुर सीखेंगे किसान। डोडा में वन्य विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, निवासियों ने विभाग का जताया आभार। डोडा के गंडोह हेलीपैड पर सेना करेगी मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, विभिन्न पंचायतों से 64 टीमें हिस्सा लेंगी। करगिल के मजदास में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सेना और नागरिकों के सहयोग से किया गया आयोजन। करना के बहादुरकोट में लगी भीषण आग, रिहायशी घर पूरी तरीके से जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलवामा पुलिस ने लस्सीपुरा में जब्त नशीले पदार्थों को किया नष्ट, एएनटीएफ कश्मीर सीआईडी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रहे मौजूद। पटना में शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू, 1 साल के भीतर पूरा हुआ काम, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनवा रहा है मंदिर। अनंतनाग में श्रमिक सराय सह कार्यालय परिसर का डिप्टी सीएम ने किया शिलान्यास, राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा 4 सीटें जीतेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आरएसपुरा में भारतीय किसान संघ के पूर्व महासचिव सुभाष दसगोत्रा ने सरकार से की मांग, जम्मू में पंचायत स्तर पर सरकारी धान खरीद मंडियां जाएं खोली ताकि किसान को फसल की बिक्री में हो सुविधा। पुलवामा में सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल से लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 200 पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का किया गया हेल्थ चेकअप। गुरेज का केपीडीसीएल के प्रबंधक निदेशक महमूद अहमद शाह ने किया दौरा, 6.3 MVA कंजेलवान रिसीविंग स्टेशन की प्रगति की समीक्षा की, क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने को लेकर चर्चा। पांपोर में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत की कार्यकर्ता बैठक, बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर रहे मौजूद, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ाने को लेकर चर्चा। अवंतीपुरा में तिलहन मिशन के साथ एकीकृत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन थीम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने शुभारंभ किया। गुरेज में सेना की राणा बटालियन ने युवा केंद्र में आयोजित किया विशेष कार्यक्रम, सोजनी कढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को बांटे गए प्रमाण पत्र। गुलमर्ग के अटको कंजार के रहने वाले शब्बीर अहमद खांडे ने गुल कल्फा की खेती में हासिल की महारत, अमेरिका, दुबई और अन्य देशों में भी मिल रहे हैं ऑर्डर। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जंगली में युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का किया दौरा, 690 से ज्यादा लोग इस केंद्र में ले रहे हैं प्रशिक्षण। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी, आतंकी सहयोगी को पकड़ना और नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य। श्रीनगर पुलिस ने कमरवारी के हिलाल आबाद में युवक पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने हमले में उपयोग किए गए हथियार बरामद किए।